कर्मा, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो लोग कह देते हैं कर्मा होगा, जब कुछ अच्छा होता है तो भी कह देते हैं कर्मा का फल। लेकिन सच बताइए, क्या आपको कभी ठीक से समझ आया कि कर्मा असल में काम कैसे करता है? अगर कर्मा इतना ही सीधा होता तो फिर जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों होती? आपने देखा होगा, कोई गलत करता है फिर भी चैन से जी रहा होता है, और कोई बिना किसी का बुरा किए अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। हमने कर्मा को एक जज बना दिया है, जैसे कोई ऊपर बैठा है जो लिख रहा है। इसने ये किया, इसको सजा मिलेगी, इसने अच्छा किया, इसको इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कर्मा सिर्फ सजा इनाम होता तो दुनिया इतनी होने वे नहीं होती। सच है, कर्मा पुलिस सिस्टम नहीं है, कर्मा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बिल्कुल जैसे सांस लेना। आप सांस लेते हो तो हवा अंदर जाती है, कोई भगवान बैठकर चेक नहीं करता कि इस आदमी ने सांस लेने लायक काम किया या नहीं। अब ध्यान से सुनिए, कर्मा सिर्फ काम का रिजल्ट नहीं होता। कर्मा होता है आपकी आदत का रिजल्ट, आपकी सोच का रिजल्ट। जो आदमी हर वक्त डर में जीता है, चाहे उसने कुछ गलत ना किया हो, उसका कर्मा भारी होता है। और जो आदमी गलत करके भी अंदर से कॉन्फिडेंट रहता है, उसका कर्मा फिलहाल हल्का होता है। इसलिए कभी कभी गलत करने वाले बच जाते हैं और सीधे लोग पहले भुगत लेते हैं। सोचिए, जब आप बार बार एक ही बात सोचते हो तो दिमाग उसी ट्रैक पर चलने लगता है। वही ट्रैक आपकी चॉइस बन जाता है, वही चॉइस आपका एक्शन बन जाता है, और वही एक्शन आपका फ्यूचर। ये सब भगवान नहीं कर रहा, ये आपका ही बनाया हुआ लूप है। इसी लूप को कर्मा कहते हैं, इसलिए शस्त्र कहते हैं। कर्मा से ज्यादा खतरनाक होती है कर्मा बनाने वाली सोच। एक इंसान है जो हर वक्त कहता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वो चाहे कितनी पूजा कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, उसकी जिंदगी वही घूमती रहेगी, क्योंकि उसकी सोच वही घूम रही है। और एक दूसरा इंसान है जिसके साथ मुश्किल आती है, लेकिन वो उसे सच मान कर देख लेता है। उसका कर्मा धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। अब सबसे जरूरी बात, कर्मा तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें ही नहीं, और ये भी नहीं है कि आप सब छोड़कर भाग जाएं। कर्मा ढीला तब पड़ता है जब आप अपनी सोच को पकड़ना छोड़ देते हो। आप काम करो लेकिन अपने काम को अपनी पहचान मत बनाओ। आप दुख आए लेकिन उससे अपनी कहानी मत बनाओ, कहानी मत बनाओ। यहीं से कर्मा का बंधन धीरे धीरे खुलता है। इसलिए कर्मा से लड़ना बेकार है, कर्मा को समझना जरूरी है। और जब समझ आ जाता है तो आधा बोझ वहीं गिर जाता है। अगला वीडियो होगा कौन सा कर्मा तुरंत लगता है और कौन सा जम जम तक चलता है। अगर आप ये सीरीज फॉलो करना चाहते हो, कमेंट में सिर्फ लिखिए कर्मा।